नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ और भारत आपके साथ। मैं हूं दीपिका यादव और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। जी हाँ, मुंबई में भी हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी है साक्षी, और यहाँ से आपको आज देश और दुनिया की हर खबर बताएंगे। तो हर एक मॉर्निंग अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले फिट इंडिया में बात करेंगे बड़ी खबर की। वक्फ की संपत्तियों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 994 संपत्तियों पर विवाद है देश भर में। तमिलनाडु में सामने आए सबसे ज्यादा मामले, अकेले तमिलनाडु में 734 मामले सामने आए 994 में से। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने संसद में लिखित जानकारी दी है। लेफ्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास की तरफ से पूछे गए सवालों में लिखित जवाब यहाँ पर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसमें बताया गया है कि देश में वक्फ अधिनियम के तहत 8,72,352 अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 994 संपत्तियां ऐसी हैं जिनका अधिग्रहण या फिर अवैध से अतिक्रमण किए जाने की सूचना सरकार को दी गई है। तो वक्फ की संपत्तियों पर विवाद से जुड़ी ये जानकारी सामने आई है, जिसमें देश भर में 994 संपत्तियों पर विवाद देखने को मिला। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से ही सामने आ रही है। मुंबई के कुर्ला में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मुंबई के कुर्ला में दरअसल एक बस जिसका बैलेंस बिगड़ गया और उसने कई लोगों को कुचल दिया। कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी गई। 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 25 लोग इस पूरे हादसे में घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर रूप से ये 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस खौफनाक हादसे के बाद में लोगों में चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ पड़े और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वहीं सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कैसे बेकाबू से ये जो वाहन है वो लोगों को रौंदता हुआ चला जाता है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने गलती से एक्सीलरेटर दबा दिया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। 25 लोग गंभीर रूप से घायल और 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस पूरे हादसे में। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जी हाँ, देखिए कैसे इस बस का बैलेंस बिगड़ा। मुंबई के कुर्ला की ये खबर है, जहाँ पर बस का बैलेंस बिगड़ने के बाद इस बस ड्राइवर ने कई लोगों को कुचला और कुचलते हुए वो आगे निकल गया। भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो जगह से वो बस को बीएसटीवी प्रशासन ने उसको मूव किया है। उसका आरटीओ इंस्पेक्शन होगा। उसके इस घटना में गुना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। बीएसटी बस का ड्राइवर वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसके पास इंक्वायरी शुरू है। और इस बीच अब आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, मंदिरों के ऊपर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उस सब के बीच में यूनुस सरकार के साथ में मुलाकात हमारे विदेश सचिव मिस्त्री की हुई है। जी हाँ, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने हिंदुओं पर हमलों का मुद्दा उठाया। मुलाकात के बाद विदेश सचिव ने कहा कि यूनुस से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। इससे पहले विक्रम मिस्त्री अपने समक्ष और बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात कर चुके हैं। बातचीत के दौरान टॉप लेवल के अधिकारी भी मौजूद थे। देखिए, बातचीत कई मायनों में अहम, क्योंकि लगातार जो हिंदू भारत में मौजूद हैं और जो तमाम लोग भारत में मौजूद हैं, उनके द्वारा ये अपील की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि भारतीय सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर मुखर तौर पर बोलना चाहिए और कुछ करना चाहिए। फिलहाल विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है, क्योंकि हिंदुओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार के ऊपर भारत मुखर तौर पर एक बार फिर से अपनी आवाज रखता हुआ नजर आने वाला है। और इससे पहले भी देखा था हमने कि विक्रम मिस्त्री अपने समक्ष और बांग्लादेश के विदेशी सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका में भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर के अमेरिका भी गुस्सा है। न केवल अमेरिका बल्कि भारत में भी जगह जगह पर हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। बांग्लादेश में क्योंकि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, यहाँ तक कि पत्रकारों के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदुस्तान का हर शख्स गुस्से से लाल। देख लो यूनुस सरकार। भारत का मुसलमान भी उठा रहा आवाज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है।
हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी तांडव मचा रहे हैं, दंगाई हिंदुओं पर कहर बरपा रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों सितम की दास्तां को सुनकर और देखकर रूह कांप जाएगा। लेकिन यूनुस सरकार, ध्यान से सुन लो, अब ना तो हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदू और ना ही हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान इस जुल्म को सहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और जुल्म के खिलाफ ये आवाज नागपुर में उठ रही है। नागपुर के मुसलमानों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया और हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह शरीफ ताजबाग से एक विशाल रैली निकाली गई। ये वहाँ की गवर्नमेंट को हम एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि आप सुधर जाइए, आप वहाँ की माइनॉरिटी की रक्षा कीजिए, नहीं तो हम यहाँ से एक कड़ा संदेश देंगे। इसके आगे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी आज तो ये नागपुर में हो रहा है, बाद में पूरे महाराष्ट्र में करेंगे और उसके बाद पूरे इंडिया में लेके जाएंगे, अगर वहाँ पे बांग्लादेश में गलत चीजें रुकी नहीं तो। बांग्लादेश में कट्टरपंथी खुलेआम हिंदू बहन बेटियों की आबरू को तार तार कर रहे हैं और बांग्लादेश की यूनुस सरकार आंखें बंद कर तमाशा देख रही है। दरअसल स्क्रिप्ट को तैयार करने वाला कोई और नहीं, खुद यूनुस सरकार है। ऐसा लग रहा है कि मानो मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों और दंगाइयों को खुली छूट दे दी है। हिंसा के खिलाफ उत्तराखंड के रुड़की में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पिरान कलिया शरीफ में साबिर पाक की दरगाह पर दुआ मांगी और बांग्लादेश के दंगाइयों को कड़ा संदेश दिया। जो जुल्म कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं बांग्लादेश में, वो ये समझ लें कि वो इस आयत का वायलेशन कर रहे हैं। वो जालिम है और जो जालिम होता है उसके खिलाफ ऊपर वाला होता है, उसके खिलाफ मेरा अल्लाह खड़ा होगा। और इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि या तो जालिम अपने जुल्म को छोड़ दे, नहीं तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। उसकी लाठी बेआवाज है और वो इतना बुरी तरह से मारती है कि आपका वजूद इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए आपसे हमारी तमाम हमने यहाँ बैठ के दुआएं की हैं, ये गुजारिश की है कि उनको अक्ल सलीम अता करे ऊपर वाला और वो इस जुल्म से बाज आए, वो मजलूम लोगों पे, मासूम बच्चों पे, बहन बेटियों पे जुल्म करना बंद कर दे। बांग्लादेश को ये भली भांति समझना होगा कि उनको किसने बनाया और यूनुस सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसने सरकार बनाई वो मिटा भी सकता है। यूनुस सरकार, वक्त रहते संभल जाओ, कहीं भारत के सब्र का बांध टूट न जाए, फिर सोचो उसका अंजाम क्या होगा। और बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ, जो कि कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के कोडागु से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीषण एक्सीडेंट हुआ है। 17 लोगों को इसमें चोट आई है। दरअसल ड्राइवर का भी इस पूरे घटनाक्रम में पैर टूट गया है। बताया जा रहा है कि गड्ढे से बचने के चक्कर में ये पूरा हादसा हो जाता है। कई लोग को चोटें आई हैं। हादसे में 17 यात्री चोटें उनको आई हैं। सबसे पहले स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। खबर मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। ड्राइवर का कहना है कि बीच सड़क पर बड़ा गड्ढा था, जिसकी वजह से उसने गड्ढे को बचाने के लिए, गड्ढे से बचने के लिए, यात्रियों को बचाने के लिए ब्रेक मारे और साइड में जाने की कोशिश करी और उसी बीच ये बड़ा हादसा हो जाता है। 17 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जहां 17 लोग इसमें चोटिल हो गए हैं। बहुत दुखद हादसा ये कर्नाटक से सामने आया है, जहां पर सबसे पहले स्थानीय लोग मदद के लिए वहां पर दौड़े। जैसे ही टीम वहां पर पहुंचती, उससे पहले स्थानीय लोग वहां पर आए, लोगों का बचाव करने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने और अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा सकता है। खबर आपको पाकिस्तान से बताने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुंछ से बड़ी खबर, जहां पर माइन ब्लास्ट पाकिस्तान द्वारा किया गया। पेट्रोलिंग के दौरान दरअसल एक बारूदी सुरंग के ऊपर पैर पड़ गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो जाता है। अब जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान बारूदी सुरंग पर पैर पड़ने की वजह से यह हादसा हुआ। एलओसी पर गश्त के दौरान जवान शहीद हुए। माइन विस्फोट में हवलदार सुबेश कुमार गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिनको आर्मी हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। सुबैया सेना की 9 मद्रास रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और वो फिलहाल 25 राष्ट्रीय राइफल बटालियन में सब्जियां सेक्टर में तैनात थे। तो पाकिस्तान की कायराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। माइन विस्फोट में किस तरीके से ये हमले हुए हैं, जख्मी हुए हैं कई रूप से। हमारी जो सेना है, जिनकी आर्मी अस्पताल में, उन्हें तुरंत भर्ती करवा दिया गया। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। बाबा बागेश्वर के छोटे भाई शालिग्राम में बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ में सभी संबंध खत्म कर लिए। उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये संदेश दिया है। जी, आपको बताते हैं आखिर शालिग्राम ने बाबा बागेश्वर से सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान क्यों किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। बिछड़ गया बाबा बागेश्वर का छोटा भाई।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शालिग्राम का कोई रिश्ता नहीं। आज तक हमारे कारण बागेश्वर महाराज जी की और धाम की सनातनी हिंदुओं की छवि धूमिल हुई है। उस विषय को लेकर हम पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं, लेकिन आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। आज से उनसे हमारा कोई भी रिश्ता या कोई भी संबंध नहीं है और इसकी जानकारी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में भी दे दी है। सुना आपने, ये है बाबा बागेश्वर के छोटे भाई शालिग्राम, जिन्होंने बाबा बागेश्वर से अपने सभी पारिवारिक रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। शालिग्राम गर्ग ने अपना वीडियो बनाकर अपनी फेसबुक आईडी पर शेयर किया है। इस वीडियो में शालिग्राम गर्ग ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से अपने रिश्ते तोड़ने की जानकारी दी। इतना ही नहीं, अपनी गलतियों के लिए शालिग्राम ने बाबा धाम से क्षमा भी मांगी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम अक्सर विवादों में रहे हैं। शालिग्राम के विवादों में रहने की वजह से लोग बागेश्वर महाराज को निशाने पर लेते रहे हैं। शालिग्राम पर लगे आरोपों पर नजर डालें तो दलित परिवार के साथ मारपीट का आरोप है, महिलाओं के साथ मारपीट का भी आरोप है, टोल प्लाजा पर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप है। कई और विवादित वीडियो भी उनके वायरल हुए हैं। छोटे भाई की हरकतों से तंग आकर बाबा बागेश्वर ने भी उससे दूरी बना ली थी और अब शालिग्राम ने बाबा से सारे पारिवारिक रिश्ते आजीवन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सुबह सुबह का वक्त है, सभी लोग पार्क में अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं। आप भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें हरियाणा से। हरियाणा में बीती रात 2 जगहों पर आग ने जमकर तांडव मचाया, जिसमें से सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे रेवाड़ी की, जहां पर एक मार्ट में आग लग गई। इस मार्ट में पेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स होने की वजह से आग बहुत ज्यादा विकराल रूप लेती हुई नजर आई। और दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की आपको दिखाएंगे, यहाँ पर भी भीषण अग्निकांड का कहर देखने को मिला। देखिए पूरी खबर। आग से हाहाकार मचा है। विकराल आग को देख लोगों में हड़कंप मच गया है। बीच सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। आग के मंजर को देख खौफ का माहौल है। तस्वीरें हरियाणा की है, जहां एक दिन में एक साथ 2 जगहों पर आग ने भीषण कहर बरपाया। आग के तांडव को देख लोगों में दहशत फैल गई। पहली तस्वीर रेवाड़ी के गढ़ी बोलनी रोड की है, जहां एक साथ 2 दुकानों में आग ने तांडव मचा दिया। बताया जा रहा है कि यहां एक मेगा मार्ट खुला हुआ था, जिसमें रंग, पेंट, सैनिटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का सामान भरा हुआ था, जहां शाम के समय अचानक आग भड़क गई। इससे पहले कि वहां काम करने वाले कर्मचारी कुछ समझ पाते, आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। पेंट में आग लगने के कारण आग तेजी से फैली और पूरी दुकान को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। आग की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची 7 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। आग के मंजर को देख मौके पर पहुंची पुलिस ने अफरा तफरी में आसपास के दुकानों और रास्तों को बंद करवा दिया। आग कैसे लगी अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग की दूसरी तस्वीर फरीदाबाद से सामने आई है, जहां बल्लभगढ़ मलेरना रोड पर एक पेंट की दुकान में वेल्डिंग के काम के दौरान आग लग गई। दरअसल वेल्डिंग कर्मचारी जब काम कर रहे थे तो उससे चिंगारी उठी, जो वहां रखे पेंट के डिब्बे में पकड़ ली, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला। दमकल की करीब 6 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया। हालांकि दमकल विभाग जब तक घटनास्थल पर पहुंची, आग में पूरी तरह दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं दुकान में रखा सारा माल जल जाने से दुकानदार को करीब 30 लाख का नुकसान पहुंचा है।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच भीषण एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें कि इसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, वहीं 6 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई। दरअसल पुलिस की टीम बीती रात को पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी दौरान बदमाशों ने बताया जा रहा है कि फायरिंग कर दी। इसी फायरिंग में जब जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा भी की गई तो 2 बदमाश इसमें घायल हो जाते हैं, उनके पैर में गोली लग जाती है और 6 बदमाशों को पुलिस पकड़ने में सफल हो जाती है। जहां देर रात पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी और इसी दौरान पुलिस को देख करके बदमाश फायरिंग करने लगे और तभी पेट्रोलिंग टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया और जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी हो गए। तो यूपी के फिरोजाबाद से एनकाउंटर की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से एनकाउंटर की जानकारी मिली है। इस बार यूपी के फिरोजाबाद में ये एनकाउंटर हुआ है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से इस बात की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 संदिग्ध लोग यहाँ रोड के किनारे डकैती की योजना बना रहे थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई है, उसमें से 2 लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, बाकी 4 लोग एक दिशा में भागने लगे। 4 लोगों को भी दौड़ा के पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी जो लोग फायर कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ में अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें इन 2 लोगों के पैरों में गोली लगी है। एक टीचर को एक गुरु का दर्जा दिया जाता है, जो कि आपको पढ़ाता है, लिखाता है, लेकिन बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक छात्रा ने जब होमवर्क नहीं किया, महज इस बात के ऊपर टीचर चाकू लेकर हाथ में नजर आया। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है बाराबंकी में। आपको दिखाते हैं, जैसे ही छात्रा ने इस घटना के बारे में अपने घर वालों को बताया तो जो लड़की का भाई था वो स्कूल पहुंचा और वहां पर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। स्कूल में हंगामा हो रहा है, तभी अचानक एक शख्स चाकू लेकर वीडियो बना रहे युवक की तरफ आता है। इस दौरान एक महिला जोर से चिल्लाती है कि मत मारना। शख्स जब भागता आता है तो पीछे से एक युवक उसे पकड़ लेता है और हमला रोक देता है। बीच बचाव के दौरान उसके हाथ में चाकू लग जाता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की है, जहां एक टीचर ने छात्रा के भाई पर चाकू से हमला कर दिया। टिकर हुआ गांव में जूनियर हाई स्कूल में होमवर्क करके ना लाने पर इतना विवाद हुआ है। दरअसल 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा जब स्कूल पहुंची तो अजय शर्मा नाम के टीचर ने उसका होमवर्क चेक किया, जो उसने नहीं कर रखा था। इस बात पर टीचर को गुस्सा आ गया और उसने छात्रा को बुरी तरह से पीट दिया। जब छात्रा घर पहुंची तो उसने उसकी जानकारी अपने भाई को दी। छात्रा के भाई ने पहले इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की और फिर क्लास में टीचर के पास पहुंचा, जहां उसने टीचर से इस तरह पिटाई करने पर सवाल किया। बस इतनी सी बात पर टीचर भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। इस दौरान स्कूल के बाकी शिक्षक भी मौके पर पहुंच गए। जब युवक ने गाली देने का विरोध किया तो गुस्साए टीचर ने उस पर चाकू से हमला करना चाहा। इस दौरान वहां मौजूद एक दूसरे शिक्षक ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके कारण उसके हाथ में चोट लग गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। और अगली खबर आपको दिल्ली के शाहबाद से बताने जा रहे हैं, जहां पर डेयरी में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और ये सब कुछ वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सिलेंडर के ब्लास्ट होने के बाद में दहशत का माहौल देखा गया, अफरा तफरी मचती हुई नजर आई। इस सबके बीच में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में पहले आपको सब कुछ सामान्य नजर आ रहा होगा। गली से लोगों की आवाजाही हो रही है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। हैरान कर देने वाली खबर दिल्ली के शाहबाद डेयरी से सामने आई है, जहां देर रात अचानक सिलेंडर ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देखिए कैसे अचानक शांत गली में जोरदार धमाका होता है। ब्लास्ट इतनी तेज था कि इसकी चिंगारी बाहर तक दिखाई देती है। धमाके के बाद अचानक सारा सामान बाहर निकलता है और पूरी गली में बिखर जाता है। इसके तुरंत बाद एक युवक घर के सामने वाली गली में तेजी से भागता हुआ नजर आता है। वहीं पूरी गली में अफरा तफरी मच जाती है। आसपास के लोग धमाके की आवाज सुन दहल जाते हैं। ब्लास्ट के बाद कई लोग घर के पास पहुंचते हैं और हालात का मुआयना लेते हैं। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट में मनोज और नवीन नाम के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मुंबई में मैं और दीपिका मौजूद है। यहाँ पर तो गर्मी है, हल्की हल्की ठंड का एहसास हो रहा है क्योंकि हवाएं चलनी शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए, खास करके हिमाचल प्रदेश की, बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। और इसीलिए टूरिस्ट जाते भी हैं ताकि वो स्नोफॉल का आनंद उठा सकें। लेकिन चारों तरफ बर्फबारी हुई है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ इतनी ज्यादा हो गई है कि 150 जो सैलानी वहां पर घूमने गए थे वो फंस गए। अब पुलिस की टीम उनका रेस्क्यू कर रही है। तस्वीरें इतनी खूबसूरत है कि दीदार करने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पूरा पहाड़ बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। पेड़ों पर बर्फ, रास्तों पर बर्फ, घर की छतों पर बर्फ। जहां आपकी नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें हिमाचल की है, जहां एक तरफ पूरा मंजर बर्फ से सफेद नजर आ रहा है तो वहीं बर्फबारी को देख सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। अटल टनल के पास हो रही बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखिए, नजारा कितना मनमोहक है। एक तरफ सड़कों पर बर्फ जमी है, वहीं दूसरी तरफ हल्की बर्फबारी में पर्यटक मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। अब जरा मनाली के सोलांग वैली की तस्वीरों को देखिए। यहाँ भी बर्फ के बीच सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कोई बर्फ में स्केटिंग के मजे ले रहा है तो कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, और जो इन खेलों से दूर है वो मौसम को निहार कर खुश हो रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद नजारा है। इन सब के बीच पर्यटक खूब मस्ती कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं सिरमौर की तस्वीरें, जहां बर्फबारी के बीच पूरी मार्केट खुली नजर आ रही है। स्नोफॉल का आनंद लेते हुए लोग अपने काम भी कर रहे हैं। ये धर्मशाला की कांगड़ा घाटी है, जहां धौलाधार पर्वत पर ताजा हिमपात हुआ है। सूरज की किरणों के बीच सफेद बर्फ मोतियों की तरह चमक रही है और पूरा पहाड़ बर्फ के कारण जगमगा रहा है। नारकंडा में भी ताजा बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ जम गई है। बर्फ से फिसलन के कारण गाड़ियों की आवाजाही बंद है और प्रशासन लगातार सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में जुटी है। वहीं अब हम आपको शिमला की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आपको पूरा पहाड़ बर्फ से ढका नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में पेड़ों के पत्तों पर मोतियों की तरह जमी बर्फ नजर आ रही है और पूरा इलाका बर्फ के आगोश में समाया नजर आ रहा है। शिमला में बर्फबारी के पहले से ही पर्यटकों का जमावड़ा शुरू हो गया था, जो स्नोफॉल के कारण बढ़ गया है। जहां एक तरफ स्नोफॉल देख पर्यटक खुश है, वहीं लाहौल स्पीति में जोरदार बर्फबारी के कारण जिस्पा और सिसु के पास 150 से ज्यादा सैलानी फंस गए। भारी बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ जाने से गाड़ियां फिसलने लगी, जिसके कारण सैलानियों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से सभी पर्यटकों को सुरक्षित उनके होटल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि सड़कों पर जमी बर्फ से फिसलन के कारण सिसु, रोहतांग और जिस्पा में कई वाहनों की आपस में टक्कर भी हुई,